दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडियन पेनल कोड की धारा 124A के तहत देशद्रोह का जो मुकदमा था उस पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या देशद्रोह की धारा और ये लगता कैसे है। इसके बाद हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1857 की क्रांति तो आप लोग जानते ही हैं। 1857 की क्रांति में लगभग सारे राजाओं में, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए, कुछ लोग अंग्रेजों का साथ भी इसमें दिए थे, लेकिन लगभग कुछ लोग को छोड़कर सारी रियासतों, सारे राजाओं द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार लगभग उखड़ गई थी। लेकिन अंग्रेज जैसे तैसे इस विरोध को दबा पाए और इसके बाद अंग्रेज सरकार को ऐसा लगा कि अगर इस देश पर शासन करना होगा तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बना कर रखनी पड़ेगी कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोले ना, किसी भी तरह कोई षड्यंत्र न करे। और षड्यंत्र की बात छोड़ दीजिए, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई भी बात न करे, क्योंकि देखते देखते विद्रोह का रूप ले लेता है। इसलिए भारतीयों को आवाज को दबाने के लिए 1870 में अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, जिसे आज देशद्रोह कानून के नाम से जानते हैं। इसमें यह प्रावधान था कि सरकार के खिलाफ किसी भी रूप में कुछ भी बोलना, सरकार के खिलाफ कोई भी बात करना देशद्रोह माना जाएगा। और इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और एक गैर जमानती भी है। और इस कानून का विरोध अंग्रेजी सरकार के समय से ही होते आ रहा था, लेकिन ताजुब की बात है कि आज़ादी मिलने के बाद भी इस कानून को खत्म नहीं किया गया। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, इस कानून के खिलाफ में आवाज़ उठनी ही थी, तो अंग्रेजी शासन के समय से इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठते जा रहे थे। और बहुत बड़ी ताजुब की बात है कि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद भी एक कानून को ख़त्म नहीं किया गया। और आज लगभग 152 साल बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर रोक लगा दी गई और सरकार को एक कहा गया, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस पर जब तक आप कोई स्पष्ट निर्णय नहीं देंगे तब तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो रोक लगा दिया गया है, इसलिए 124A के तहत जिस पर भी ये मुकदमा चल रहा है वो अपने जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया क्या कि सारे के सारे दलों द्वारा, खास करके विपक्षी दलों द्वारा इसका श्रेय लेने का होड़ लग गया कि मैं इसको वापस कराया हूं, ऐसा वैसा सब चीज। और हद तब हो गई ना जब कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा गया, कांग्रेस पार्टी के अति प्रमुख नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा इस कानून का मतलब जो कानून वापसी का स्वागत किया गया और बताया गया कि ये बहुत ही ज्यादा तानाशाह युक्त कानून था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तो कांग्रेस पार्टी के भी अति प्रमुख नेता है, लेकिन अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखा जाए, जो कांग्रेस परिवार के ही हैं, उन्होंने, मैं पार्टी की नहीं परिवार की बात बोलता हूं, क्योंकि परिवार से बाहर अभी तक पार्टी निकल ही नहीं पा रही है। तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उस वक्त से ही ये बात वो कह रहे थे कि ये कानून को खत्म करना चाहिए। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया और एक देश के प्रधानमंत्री बने तो भी इन्होंने इस कानून को खत्म करने की सोची ही नहीं। यहां तक कि 1951 में पंजाब हाई कोर्ट द्वारा कह दिया गया कि यह कानून गलत है। 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भी कहा गया कि यह कानून असंवैधानिक, इसे खत्म करना चाहिए। लेकिन कोई भी कांग्रेसी नेता पर इसकी जू नहीं रेंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आज़ादी के पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आज़ादी होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद कभी भी इस कानून को खत्म करने की बात नहीं की, क्योंकि उसके पहले सत्ता दूसरे के हाथ में थी और ये जब उनके खिलाफ बोलते थे तो देशद्रोह दर्ज होता था, इनको बेकार लगता था। लेकिन अब सत्ता इनके पास आ गई तो ये कैसे चाहेंगे कि कोई और बोले। और सारी की सारी हदें पार इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। उस वक्त इंडियन पेनल कोड की धारा 124A को एकदम कड़क बना दिया गया। देशद्रोह को इतना ज्यादा कड़क बना दिया गया कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को उठा लिया गया। पुलिस उठा लेते थे, जेलों में ठूस देते थे। और आज जो नेता, खास करके कांग्रेसी नेताओं को बोलता हूं कि जो लोग तानाशाही की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि सत्ता का तानाशाह होना कितना खतरनाक होता है, उनसे ये बात पूछना चाहिए। और आप लोग भी उनसे ये बात पूछिए कि इंदिरा गांधी अपने शासनकाल में देश में 50 बार राज्य सरकारों को निरस्त किया था, मतलब 50 बार देश में राष्ट्रपति शासन लगाया था। और मोदी शासनकाल में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो ये किस मुंह से बोलते हैं, किस मुंह से इसका समर्थन कर रहे हैं कि ये कानून हट गया तो अच्छा हुआ, और किस मुंह से ऐसा जता रहे हैं कि हम एक कानून के विरोध में थे। अरे भैया, कानून के विरोध में ही थे तो देश आजाद होने के 1947 से लेकर
64 तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद मोरारजी देसाई जी के बाद फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। तो एक बार भी कानून को खत्म करने की बात नहीं किया गया, यहां तक कि कानून को और कड़ा किया गया। तो किस मुंह से आप बोलते हैं कि यहां पर एक कानून खत्म करके बहुत अच्छा काम हुआ, तानाशाही खत्म होगा? ये थोड़ा सा गले नहीं उतरता। और बाकी विपक्षी पार्टियां तो ऐसे खुश हो रही है, जनता के सामने ये बात को ऐसे पेश कर रही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला यहां के तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ दिया है। जबकि ये बात सोचने वाली बात है कि इतने सालों से रोक नहीं लगी, अभी रोक लगी है। अब ये देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय देता है। ये कानून को खत्म होगा, या ये कानून में कोई संशोधन होगा, या इसके जगह पर कोई नया कानून आएगा। अब जो भी रहे, लेकिन ये बात पूछने और बोलने का नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। और अगर है तो पुराने शासनकाल में, नेहरू जी के शासनकाल में कानून क्यों नहीं हटा, और इंदिरा जी के शासनकाल में कानून कड़क क्यों हो गया? ये सब चीज़ों का जवाब हमें पूछना चाहिए राहुल गांधी जी से। दोस्तों, जो राहुल गांधी जी सरकार के तानाशाही के खिलाफ बोल के अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं, ये तो इनका बीता हुआ कल है जो मैंने बताया। अभी आज का वर्तमान देखिए, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। इनसे एक लड़की ने कहा कि मुझे आपसे मिलने नहीं दिया, तो ये क्या जवाब देते हैं, पहले आप सुन लीजिए। नमस्कार सर, मैं कुछ पुलिस अधिकारियों की शिकायत लेके आई हूँ। मेरे ऊपर 4 बार हमला हो चुका है, जिसमें किशोर कुमार। एक मिनट, आप अपना नाम बताओ। सिमरन अग्रवाल। कहाँ रहती हो? भटगामा। अच्छा, भटगामा से आए? जी सर। भटगामा में भी मेरे को नहीं मिलने दिए, 3 बार चेकिंग किए, बाहर निकाल दिए। एक चीज बताओ, मैं भटगामा पूरा विधानसभा में दिन भर घूमता रहा, आप यहाँ आने से किसी रोका है आपको? एसपी सर आपके पीछे हैं, उनसे पूछिए, उन्होंने 7 बजे का अनुशासन दिया है। ये क्या तमाशा है? 7 बजे क्या सर ने तमाशा है? एक मिनट, क्या हो गया? यहाँ आने से किसी को रोका है? इसको भटगामा आने से कौन रोक दिया? सर आपके पीछे एसपी सर। आप झूठ मत बोलिए, मैं दिन भर घूमता रहा। ये काम खड़े मत रहिए, बैठिए आप लोग। इस प्रकार से तमाशा मत रखिए। आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। और ये नेतागिरी मत करिए लड़की। मैंने कोई नेतागिरी नहीं। खड़े होने क्यों बोल रही हो? मैंने बोला कि इनको मालूम है। हाँ, मैं जब सार्वजनिक रूप से सबसे मिल रहा हूँ तो आप बोलते हैं एसपी पूछो, कैसे रोक लिया कोई एसपी? सर आपने अपनी समस्या बताइए। अब दोस्तों आप बताइए कि कोई सामने वाला अगर आपसे पूछ रहा है कि मिलने नहीं दिया गया, तो आप उसे बोल रहे राजनीति कर रहा है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? इस पर भी जवाब दे। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरह से इन्होंने बात किया वो लड़की के सवाल पूछने पर, इसकी अगर आधा भी कड़क तरीके से मोदी जी किसी को बोल देना, तो आज इस पूरे देश में सहिष्णुता खत्म हो जाएगी। इस पूरे देश में तानाशाह आ जाएगा। इस देश में हिटलर से बड़ा तानाशाह पैदा हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें होने लग जाएगी। इसके बस आधा भी कड़कनेस मोदी जी दिखा दिए तो। और दोस्तों ये बात अब तो उसूल बन चुका है कि मोदी जी अगर अच्छे से बात करें, नम्रतापूर्वक बात करें, तो ये उनका नौटंकी है। अगर मोदी जी किसी गलत काम को कड़ाई से रोके, तो ये उनकी तानाशाही है। और कोई विपक्षी पार्टियां, जैसे अभी देशद्रोह का कानून का अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में देखिए, उसमें नवनीत राणा जी केवल इतना ही बोल दिए कि हनुमान चालीसा के घर के बाहर पढ़ेंगे, तो उसमें देशद्रोह का कानून दर्ज हो गया। इस पर कोई विपक्षी पार्टियां या कांग्रेस पार्टियां, श्री राहुल गांधी जो उस सरकार के घटक हैं, उनकी कांग्रेस सरकार मिलकर सरकार बनी है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की सरकार, तो वहां पर इनको ये तानाशाही नहीं दिखाएगा और वहां पर नहीं बोलेंगे और न ही उद्धव ठाकरे जी को टच करेंगे इस बात से कि आप क्या कर रहे हैं यार। कोई बोल दिया था आप उस पर देशद्रोह लगा देंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बात बोला है ना, तो वहां पर इनके लिए तानाशाही नहीं दिखेगी। इनके लिए तानाशाही केवल वहीं दिखेगी कि मोदी सरकार कुछ कड़क हो, वो तानाशाही है। चाहे अच्छे के लिए खराब के लिए वो ये मीनिंगलेस है। और इनके लिए कड़कनेस वो सरकार का काम है, ये चलता है। और दोस्तों अंत में बात बोलना चाहता हूं कि हमारे देश में असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार कोई हुआ है, कोई प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं।
श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जिनके ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट किए गए, इतने भद्दे कमेंट किए गए और जिनको वो चीज़ के लिए बोला गया जिसके लिए वो दोषी ही नहीं थे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अपमान आज तक किसी प्रधानमंत्री का हुआ तो श्री नरेंद्र मोदी जी को हुआ है। और जो लोग इनको तानाशाह बोलते हैं ना, वो इंदिरा गांधी के शासनकाल उठा के देख ले, तब पता चलेगा तानाशाही होती क्या चीज़ थी। बाकी 50 बार इससे पहले बताया हूँ, राष्ट्रपति शासन लगाना, जो राज्य सरकार इनका कहना ना माने और राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना, फिर से चुनाव करना, री इलेक्शन कराना, बार बार वहाँ के मंत्रियों को परेशान करना, वहाँ के नेताओं को परेशान करना, ये सब तानाशाही कहाँ था? ये सब तो लोकतंत्र का हिस्सा था जो चलते रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।